नमस्कार। शौर्य गाथा में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र का 13वां दिन, जहां धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई में एक ऐसी व्यूह रचना की गई जिसे भेदना अर्जुन के अलावा किसी के बस में नहीं था। नाम था चक्रव्यूह। कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने इस व्यूह की रचना करके पांडवों के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। उधर दुर्योधन की चाल से अर्जुन युद्ध भूमि से दूर जा चुके थे। अब इस भयानक चक्र को कौन तोड़ेगा? तभी पांडवों के बीच खड़ा हुआ एक युवा योद्धा। वो था अर्जुन का पुत्र वीर अभिमन्यु, जिसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रहस्य अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही पता चल गया था। लेकिन दुर्भाग्य, व्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान अधूरा रह गया था। युधिष्ठिर की रक्षा के लिए उस 16 वर्षीय बालक ने मृत्यु को सामने देखकर भी ये जिम्मेदारी स्वीकार की। उसने कहा, चाहे मृत्यु ही क्यों न सामने हो, मैं धर्म की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा। जयद्रथ को चीरता हुआ अभिमन्यु का रथ चक्रव्यूह के पहले द्वार में प्रवेश करता है, जैसे कोई तूफान। अंदर महाबली योद्धाओं की सेना, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, 7-7 महारथियों ने चक्रव्यूह के 7 चक्रों की रक्षा की थी। अभिमन्यु अपनी वीरता से एक के बाद एक सभी चक्रों को भेदता गया। उसका गांडीव जैसा धनुष सौभद्र आग उगल रहा था। वो अकेला था, पर उसका पराक्रम करोड़ों पर भारी था। जब कोई योद्धा अकेले अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सका, तब कौरव सेना के सभी महारथियों ने युद्ध के सभी नियम तोड़ दिए। एक निहत्थे, थके हुए वीर को 7-7 महारथियों ने घेर लिया। उसका रथ टूट चुका था। उसके पास अब सिर्फ एक चक्र था, जिसे वो ढाल बनाकर लड़ रहा था। ये इतिहास की सबसे बड़ी कायरता थी। कर्ण ने पीछे से वार किया और अंत में अभिमन्यु युद्ध के मैदान पर गिर पड़ा। अभिमन्यु की मृत्यु सिर्फ एक योद्धा का अंत नहीं था, ये महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी थी। उसने ये साबित कर दिया कि शौर्य उम्र का मोहताज नहीं होता। 16 साल की उम्र में उसने जो इतिहास रचा, वो शौर्य गाथा है, जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। आपको ये गाथा कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही और शौर्य गाथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय अभिमन्यु।